आइए हजरात, इनके बाद देवास से बाहर निकलते हैं और एक बैरूनी शायर को आवाज़ देते हैं। हमारे बीच मनोज दुबे साहब मौजूद हैं, जो एक फिल्मी कलाकार भी हैं, मंच संचालन भी करते हैं और फिल्मों में गीत लिखते हैं, फिल्मी गीतकार हैं। आइए मैं उनसे गुजारिश करूं, काटा फोड़ से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं मनोज दुबे साहब। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, खिराज़ अकीदत पेश करता हूं सम्माननीय फिरोज खान साहब को, जिनकी याद में ये मुशायरा हो रहा है। बहुत सारी तारीफ़ कर दी भाई साहब ने। मैं शिक्षक हूं और फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर हूं। इस दिशा में प्रयास चल रहा है बहुत बचपन से ही, चूँकि मेरे काका जी और श्रद्धेय अंसार भाई साहब ये साथ साथ राजनीति में रहे हैं। मैं महेश जी दुबे जी का भतीजा भी हूँ, तो वो लगातार उनको बचपन से देखता रहा। तो उन्होंने स्पेशली मुझे यहाँ पर बोले, पापा की याद में जो गीत है मनोज, वो तुम्हें बेटा यहाँ पे सुनाना है। मेरे जिन्हें सब दादा कहते हैं और हमारा एक बहुत करीबी रिश्ता है सम्माननीय शौकत हुसैन साहब से, क्योंकि सतवास और कांटा फोड़ से उनका भी बहुत निजी रिश्ता है। और मेरे भाई पीछे बैठे हैं, दोनों भाई मुस्तफ़ा भाई, और दोनों वृद्धाश्रम का प्रोग्राम मुझे याद है जब उन्होंने आंख में आंसू भर के कहा था कि मनोज भाई ये गीत तो यहाँ मत सुनाओ कम से कम। आज उसी गीत के लिए बहुत तकलीफ भी होती है। सम्माननीय फिरोज खान साहब के बहुत चाहने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए जो कह रहे थे कि अभी 4 महीने पहले तो मिल के गए थे। जावेद भाई ने कहा कि जैसा उनके समय में हम यहाँ आए थे और तब सोचा भी नहीं था कि उनकी याद में जो कार्यक्रम है उसमें आना पड़ेगा। खैर, खुदा की जो मर्जी, उनके दोनों साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। मैं शुरू करता हूँ। मंच पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर सबको प्रणाम करते हुए सीधे करता हूँ। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुन वो मैंने जीवन भर माँ के लिए गीत लिखे, माँ के लिए नज्म लिखी, माँ के लिए छंद लिखे। मेरे पापा मुझसे बहुत मजाक करते थे, बोलते यार तुम मेरे लिए कुछ लिखता ही नहीं, मेरे से लाड नहीं करता, माँ ही माँ के लिए लिखता है। मैंने कहा नहीं पापा, मैं आपके लिए भी लिखूंगा। समय गुजरता चला गया और मैं पापा के लिए कुछ लिख नहीं पाया और एक दिन पापा चले गए। अब पढ़ता हूँ। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना। वो बचपन के दिन जब पापा की उंगली पकड़ कर चला करते थे, उन्हें घोड़ा बना लिया करते थे। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना, वो गिरना, वो गिर कर संभलना, वो बाहों के झूले, वो घोड़ा सवारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो बचपन के मेले, कौन से मेले जिनमें पापा के कंधों पर बैठकर जाया करते थे। वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा वो गुड़िया अभी भी न भूले। वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े हैं, आंसू लिए सब खिलौने खड़े हैं। हर पल वो तकते हैं राहें तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो कैसी डगर है, कहाँ चले गए वो जो अभी थे 4-6 महीने पहले हमारे साथ। वो कैसी डगर है, वो कैसे। इस गीत के साथ यही है साहब, एक बार आप ताली बजाएं, आप आंसू आ गए। मैं बड़ा इस बात में कई बार मेरे को तकलीफ भी होती है कि अच्छी भली हंसती हुई महफिल को मैं रुला देता हूँ, पर संवेदनाओं का जो एक दायित्व तो बड़े लोगों ने मुझे दे रखा है। वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहाँ तुम गए हो वो कैसा नगर है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुम
पाऊं मैं आवाज तुमको कहाँ तक लगाऊं, तुमको ना आती क्या यादें हमारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो संघर्ष के दिन, कौन से संघर्ष के दिन? हर बेटे के संघर्ष का पिता गवाह होता है। बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, पापा सीने से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं अगले साल पास हो जाओगे। बेटा बिजनेस में, खेती में, राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में अनसक्सेस होता है तो उसकी हर अनसक्सेस में मुस्तफा भाई पापा साथ खड़े हुए होते हैं, सीने से सीना लगा के खड़े होते हैं कि तुम मत घबरा। वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे मगर गम नहीं था तुम जो खड़े थे। वो कांदे की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो एक जोड़ कपड़े, दुनिया के सारे पापा एक जैसे। पापा को कोई बाजार में शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, अपने लिए कुछ खरीद के नहीं लाएंगे, बच्चों के लिए खरीद के लाते हैं। यहाँ पे जितने पापा बैठे हैं ना, सबके पास जो मोबाइल होगा वो अपने बच्चों के मोबाइल से कम कीमत का है। वो एक जोड़ कपड़े पुराना, वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कारों का आदर, बेची नहीं खुददारी की चादर। वो टूटा सा घर भी था महल अटारी, वाह वाह, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और तुमदा भाई वाह वाह वाह। मेरे पापा को गुजरे 5 साल हो गए। वो चश्मा माँ अभी भी पहुँच कर रख देती है ताक पर, वो लाठी को अभी भी पहुँच कर उनकी यादों के लिए उसमें रख रखी मेरी माँ ने। वो चश्मा वो लाठी वहीं पर रखे हैं, घर की दीवारों में सूरत दिखे, मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, आंगन भी चुप चुप है कुछ भी न पूछे, सिसकी में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और दुनिया की कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, बड़े नेता, बड़े अभिनेता, बड़े अधिकारी जब अकेले में होते हैं तो क्या सोचते हैं कि समय ने कभी भी जब मुझको सताया तो वो मासूम बचपन बहुत याद आया, मैं अब भी सुकून के 2 पल चाहता हूँ, पापा की गोदी का कल चाहता हूँ। ये दौलत ये शोहरत नहीं मुझको प्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और जिन पंक्तियों के लिए मालिक ने मुझसे ये गीत लिखवाया, मैं बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से बाद में हम उनकी याद में कुछ भी कर लें, मैसेज ये देना चाहता हूं कि जब तक वो जिंदा हैं उन्हें गले से लगा लें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन्हें गले से लगा कर रखें। जमाने में भाईजान एक बार ताली बजाएं, आप एक बार आप ताली बजाएं, आंसू पहुंच कर ताली बजाएं। जमाने में ये गीत गाता रहूंगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूंगा, वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पालो। एक बार जब वो चले जाएंगे तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे। क्या बात है बाबा। रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी,
बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। अच्छे भाई, बहुत इस बहुत खास कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अजीम भाई, मकसूद भाई और सभी बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। तालियों से बहुत इस्तकबाल बहुत करें। मोहतरम दुबे साहब बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे थे, पापा की शान में अशार पढ़ रहे थे। मुझे उज्जैन के बेहतरीन शायर शाहनवाज असीमी के इस वक्त जब वो पढ़ रहे थे 4 मिसरे याद आ रहे थे। दुबे जी मुबारकबाद आपको, उम्दा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा गीत पढ़ा। मुझे उज्जैन के शायर शाहनवाज असीमी के 4 मिसरे याद आ रहे थे जब आप पढ़ रहे थे कि पुराने लोग यकीनन पुराने लगते हैं, पुराने लोगों से आंगन सुहाने लगते हैं, पुराने लोग यकीनन पुराने लगते हैं, पुराने लोगों से आंगन सुहाने लगते हैं। और नहीं हो हाथ अगर सर पे सरपरस्तों का, कदम कदम पे कदम डगमगाने लगते हैं, कदम कदम पे कदम डगमगाने लगते हैं।